हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल सरदार जी एजुकेशनल। आज के इस वीडियो में क्लास 12 का आपका आर्ट्स का क्वार्टरली एग्ज़ाम वाला सिलेबस जो 2021-22 का सिलेबस रिलीज़ हुआ है उसके बारे में बताने वाला हूं, ताकि आप क्वार्टरली एग्ज़ाम में ये जान सको कि आखिरकार आपके क्वार्टरली एग्ज़ाम में क्या क्या आने वाला है और क्या क्या चीज़ आपको पढ़ना चाहिए। इसे जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको इसकी तैयारी करना इम्पॉर्टेंट है। अब इम्पॉर्टेंट क्यों है? अब आप सोचोगे कि पूछोगे क्वार्टरली एग्जाम के तो मार्क्स जुड़ते नहीं, तो गलत बात है। क्यों? क्योंकि मेरे भाई आपको पता है कि इसका कुछ ठिकाना नहीं कोविड का, कब फैल जाए ज़्यादा। तो अब ऐसे में क्या हो सकता है कि आपको हो सकता है कि फाइनली लास्ट में जाकर के इंटरनल असेसमेंट के आधार पर भी बनने के चांसेस बन सकते हैं। अभी मैं बोल नहीं रहा, अभी चांसेस नहीं है, लेकिन अगर थर्ड वेव आई, उसका इफेक्ट ऐसा लगा कि एग्ज़ाम्स में दिक्कत गई, तो हो भी सकता है। तो आपको इस एग्ज़ाम को सीरियसली देना है, और सीरियसली कब दोगे? जब आप इसका सिलेबस जान लोगे। तो सिलेबस पूरा आपको जानना ज़रूरी है। तो आज मैं 12th का आर्ट का क्वार्टरली एग्ज़ाम का सिलेबस प्रोवाइड करूँगा, जिससे कि आपको ये क्लियर हो सके कि ये क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं, ये चैप्टर्स आपको नहीं पढ़ने हैं, और इतने चैप्टर्स पढ़ के आपको क्वार्टरली एग्जाम की परीक्षा देनी है। ठीक है। और आगे आपके इसका सॉल्यूशन की बात करें तो आपके लिए सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करूंगा, साथ ही साथ आपकी इसकी तैयारी करवाऊंगा। तो आप इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले मैं हिंदी का आपको सिलेबस बताऊंगा, ठीक है, क्वार्टरली एग्जाम को। लेकिन इसके पहले एक चीज़ जानना जरूरी है कि देखिए, ये जो पूरा सिलेबस है इसमें से ये चीज़ क्लियर नहीं है कि आपका जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है वो भी आया है कि नहीं। ठीक है। तो ये चीज़ आप क्लियर कर ले। सबसे पहले तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाला हुआ है सभी रिड्यूस्ड सिलेबस का, तो जाके देखो, और जो भी रिड्यूस्ड आपका सिलेबस है उसे कट मार्क लगा लो, ताकि आपको ये वो सिलेबस ना पढ़ना पड़े। ठीक है, पहले से क्लियर रहे, ताकि आप कन्फ्यूज ना हो। ठीक है, अदरवाइज बाद में बहुत दिक्कत जाती है। तो इससे क्या होगा कि रिड्यूस्ड वाले सिलेबस आप नहीं पढ़ोगे, और इसमें से जो सिलेबस आपको क्वार्टरली एग्जाम से है वो सिलेबस आपको पढ़ लेना है। रिड्यूस्ड सिलेबस का पीडीएफ भी और वीडियो भी, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम सब में मैंने वीडियोस डाल दिए हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेकआउट कर सकते हो। फिलहाल हिंदी का देखते हैं। जो आपका आना क्वार्टरली एग्जाम है वो ये है कि आरोह भाग 2 से आपका कालखंड में से पार्ट 1 से आत्म परिचय एक गीत जो कि हरिवंश राव बच्चन द्वारा है, और गद्य खंड से पार्ट 11 भक्तिन। ठीक है। वितान भाग 2 से सिल्वर बैंडिंग, अभिव्यक्ति और माध्यम, विभिन्न माध्यमों के लिए लेखक व्याकरण, गद्य साहित्य का विकास एवं आधुनिक काल की प्रवृत्तियां। इसके बाद आरोह भाग 2 से अगस्त में ही है, ये जुलाई का सिलेबस हो गया। अगस्त का कालखंड पाठ 2 पतंग, गद्य खंड से पाठ 12 बाजार दर्शन जैनेन्द्र कुमार। वितान भाग से पाठ 2 जूझ, अभिव्यक्ति और माध्यम, पत्रकारी लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया, व्याकरण में क्या है? वाक्य भेद एवं शुद्धिकरण, पत्र लेखन, रस परिचय, निबंध लेखन एवं रूपरेखा। सितंबर में क्या क्या है? आरोह भाग 2 काव्यखंड पाठ 3 कविता के बहाने बात सीधी थी पर। ठीक है, ये हो गया। गद्यखंड पाठ 13 काले मेघा पानी दे, और क्या ये अभिव्यक्ति और माध्यम कैसे बनती है कविता, नाटक लिखने का व्याकरण क्या है? काव्य की परिभाषा एवं भेद, अपठित गद्यांश, पद्यांश, मुहावरे और लोकोक्तियां। ठीक है। तो ये चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। जुलाई अगस्त सितंबर तीनों को मिला करके आपको ये चैप्टर्स पढ़ने हैं। क्लियर हो रहा है? और फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं, मतलब तीनों का आपके क्वार्टरली एग्जाम में आएगा। और इसको अगर एक बार नहीं समझ में आया तो इसमें एक चीज़ बता दूं कैसे पढ़ना है, कि सीधे सीधे चैप्टर के नाम बस याद रखो, जैसे आत्म परिचय एक गीत, सिल्वर बैंडिंग भक्तिन, इसके बाद ये जो गद्य साहित्य का विकास एवं आधुनिक काल की प्रवृत्तियां, पतंग, बाजार दर्शन जूझ, पत्रकारिता लेखन, वाक्य भेद, शुद्धिकरण, इस तरीके से आप याद रखो तो आपको क्लियर रहेगा। ठीक है। इंग्लिश का देख लें तो सबसे पहले ब्रिज कोर्स है, इसके बाद 1 से लेकर के 15 जुलाई तक का ब्रिज कोर्स। ग्रामर में डिटर्मिनेशन, प्रोपोजिशन राइटिंग, पोस्टर मेकिंग, इन्विटेशन फॉर्मल, लेटर। ठीक है। फ्लेमिंगो में लेसन 1 द लास्ट लेसन, विस्टाज से लेसन 1 द थर्ड लेवल, लेसन 2 द लॉस्ट स्प्रिंग, लेसन 3 डीप वाटर। पोएट्री में से विस्टाज द जिगर किंग। फिर फ्लेमिंगो में से अगस्त में है आपका लेसन 4 द रेड रैप पोएट्री, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम। और विस्टाज बुक से है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, द एनिमी। और ग्रामर से है मॉडल्स और टेंसेज। और राइटिंग एडवर्टाइजमेंट राइटिंग। फ्लेमिंगो से सितंबर में आपको पोएट्री है जो कि कीपिंग क्वाइट। प्रोज में से है लेसन 5 इंडिगो। ग्रामर में से है वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है आपका। राइटिंग नोटिस राइटिंग है। ठीक है। तो ये आपका इंग्लिश का पूरा सिलेबस है जो कि आपको
लिख लेना है और किसी भी तरीके से कहीं स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ताकि ये चीज़ आपको पढ़नी है, ठीक है, क्वार्टरली एग्जाम के लिए, और इस एग्जाम को सीरियसली तैयारी करनी है। मैं आपको एक ऐप के बारे में बताना चाहता हूं जो कि स्टूडेंट के बीच में इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, वो है फिलो ऐप। और चाहे आपका क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, कॉन्सेप्ट हो, या फिर वो बोर्ड्स, जेई, नीट पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही है, इसका सोल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट को किसी भी टाइम क्लियर कर सकते हैं, वो भी 3 स्टेप्स में। सबसे पहले इस ऐप को आपको प्ले स्टोर, गूगल ऐप से कहीं से डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद अपने फ़ोन नंबर से इसको साइनअप कर लेना है, अपने क्वेश्चन का पिक्चर लेना है या फिर टाइप करके इसे सबमिट करें, और फिलो ऐप आपको 60 सेकंड के अंदर इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से कनेक्ट कर देगा। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो बताइए। तो भैया देरी किस बात की, फटाफट जाओ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, ऐप को डाउनलोड करो और इसका बेनिफिट। संस्कृत में मुझे लगता है बहुत से बच्चे जुड़े हैं। अगर जो बच्चे जुड़े हैं तो आप टेलीग्राम पे जुड़ जाओ और कमेंट कर दो यूट्यूब में, मतलब वीडियो में, तो मैं जाके टेलीग्राम पे आपको इसका PDF डाल दूंगा। इसके बाद आप अर्थशास्त्र का देखें, इकोनॉमिक्स का व्यष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय, अध्याय 1 से परिचय है आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र का, ठीक है। ये वाली जो बुक है व्यष्टि अर्थशास्त्र का एक परिचय, इसमें से अध्याय 1 का परिचय, उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत, और तीसरा उत्पादन तथा लागत। ये चीज़ें आपकी आई थी जुलाई में। अगस्त में आपकी थी पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में फर्म का साम्य और बाजार संतुलन, अध्याय 5। अध्याय 6 में प्रतियोगिता रहित बाजार। मतलब कुल मिलाकर के ये आपको चैप्टर्स पढ़ने हैं तीनों। जुलाई, अगस्त, सितंबर का जाके आपके लास्ट सितंबर में जो आपके क्वार्टरली एग्जाम हो रहे हैं उसमें आएगा। हिस्ट्री का देख लें तो अध्याय 1 से आपका ईंट, मनके तथा अस्थियां, हड़प्पा सभ्यता, मानचित्रकार, ठीक है, ये हो गया भाग 1 में से अध्याय 1। अध्याय 2 में से राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य और लगभग अर्थव्यवस्थाएं, लगभग 600 से 600 ईस्वी तक, और 600 पूर्व से 600 ईस्वी तक। और अध्याय 3 से बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, आरंभिक समाज, लगभग 600 से पूर्व से 600 ईस्वी तक, मानचित्र कार्य भी। इसके बाद अध्याय 4 अगस्त में आया है, विचारक, विश्वास और इमारतें, सांस्कृतिक विकास, लगभग 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी तक। भाग 2 में से अध्याय 5 यात्रियों के लिए जरिए समाज के बारे में उनकी समझ, लगभग 10वीं से 17वीं सदी तक। और मानचित्र और प्रोजेक्ट कार भी हिस्ट्री में आएगा, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसके बाद अध्याय 6 का आया है, भक्ति, सूफी परंपराएं, धार्मिक विश्वासों में बदलाव तथा महाग्रंथ, लगभग 8वीं से 18वीं सदी तक। और त्रैमासिक परीक्षा में संभावित मानचित्र, मतलब त्रैमासिक परीक्षा में संभावित है कि आपके जो है तो प्रोजेक्ट कार, मानचित्र का प्रोजेक्ट कार चित्र आ सकता है। क्लियर हो रही बात। राजनीति शास्त्र का देखिए, राजनीति विज्ञान का, तो सबसे पहले अध्याय 1 शीत युद्ध का दौर, अध्याय 2 द्वितीयता का अंत, मासिक जांच परीक्षण, और तीसरे में से समकालीन विश्व में अमेरिका। अध्याय 4 से सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, अध्याय 5 से समकालीन दक्षिण, और अध्याय 6 से आपका एशिया अध्याय, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, और 7 से समकालीन विश्व सुरक्षा। अध्याय 8 से पर्यावरण प्राकृतिक संसाधन, अध्याय 9 से वैश्वीकरण, अध्याय 10 से आपका राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। तो ये पूरे के पूरे चैप्टर्स आपके सितंबर के क्वार्टरली एग्जाम में आएंगे। इसके बाद अपन लास्ट देखते हैं भूगोल का देखिए, तो भूगोल के लिए मूल सिद्धांत इकाई 1 से आपका अध्याय 1 है, मानव भूगोल बुक 2 से, ठीक है। इकाई 1 से अध्याय 1 जनसंख्या, वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन। अध्याय 2 से आपका प्रवास, प्रकार, कारण और परिणाम, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, बुक 1 से। इकाई 1 अध्याय 1 विश्व जनसंख्या, वितरण, घनत्व और वृद्धि। अध्याय 3 से चैप्टर जनसंख्या, संगठन। अध्याय 4 से मानव विकास, भारत, लोग और अर्थव्यवस्था, ये बुक 2 का है, ठीक है। फिर अगस्त में आपका बुक 1 से है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। इसके बाद आपका बुक 2 से है इकाई 3 अध्याय 5 प्राथमिक क्रियाएं, अध्याय 6 अद्वितीय क्रिया, अध्याय 7 तृतीय क्रिया, चतुर्थांक क्रियाकलाप, भारत के लोग और अर्थव्यवस्था, जो कि बुक 2 से। इकाई 2 से अध्याय 4 और अध्याय 2, ठीक है, मानव स्थितियाँ और प्रायोगिक कार्य, आंकड़ों का प्रक्रम, ठीक है। तो आपको अगर ये चीज़ क्लियर ना हो तो आपको केवल चैप्टर्स, इस तरीके से चैप्टर्स आपको याद रखने तो समझ में आ जाएगा। सितंबर से मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, बुक 1 से। इकाई 3 से अध्याय 6 परिवहन और संचार, भारत, लोग और अर्थव्यवस्था, बुक 2 अध्याय 5, और भूमि संचार तथा कृषि, अध्याय 6 जल संसाधन प्रायोगिक कार्य, अध्याय 4 से आंकड़ों का प्रक्रम और एवं मानचित्र का उपयोग, ठीक है। तो ये आपका पूरा का पूरा इसमें से भूगोल से है। और गृह विज्ञान से आप देख लें, इसमें से श्वसन तंत्र, ये तीनों के तीनों मंथ के आपको क्वार्टरली एग्जाम में। श्वसन तंत्र से मुख्य भाग, अशुद्ध रावत का शुद्धिकरण, श्वसन, रक्त परिसंचरण तंत्र, रक्त की रचना, कार्य, रक्त का जमना, हृदय की रचना तथा कार्य, रक्त परिभ्रमण प्रक्रिया, जुलाई में था। अगस्त में उत्सर्जन संस्थान, उत्सर्जी अंग, वृक्क की रचना तथा गांध्र, त्वचा की रचना तथा कार्य, नालिका विहीन ग्रंथियां, प्रकार, कार्य, प्रभाव,
ठीक है। प्राथमिक चिकित्सा तापमान, रोगी की देखभाल, तापक्रम मापना तथा चार्ट तैयार करना, नाड़ी श्वसन की गति, रोगी का आहार, प्रायोगिक कार्य, रोगी का तापमान लेना और तापक्रम चार्ट बनाना। सितंबर में था आपका पारिवारिक आय व्यय, बजट, बचत, बैंकिंग बचत, महत्व, धन नियोजित करने का साधन, जीवन बीमा, प्रकाश, उद्देश्य, लाभ, मासिक टेस्ट, प्रायोगिक पर, बैंक व पोस्ट ऑफिस के लिए विभिन्न फॉर्म का भरना। मतलब मासिक टेस्ट में भी आएगा और आपके क्वार्टरली एग्जाम में जो तो प्रायोगिक कार्य भी आएगा। ठीक है, क्लियर रखना ये चीज़। तो आपको प्रायोगिक कार्य के लिए प्रिपेयर रहना है। ये ना सोचना कि क्वार्टरली एग्जाम है तो इसमें नहीं करेंगे, क्योंकि इसका हो सकता है आगे जाके कोई भी दिक्कत हुई तो इससे अच्छा पहले से ही प्रिपेयर्ड रहो आप। ठीक है, आगे आपके पेपर का सोल्यूशन, आने वाले एग्जाम्स के पेपर की तैयारी और आपके पूरी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।